सुखाधिकार की निर्बंधात्मक प्रकृति। प्रश्न, सुखाधिकार निर्बंधात्मक प्रकृति के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। परिभाषा। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार सुखाधिकार वह अधिकार है जो एक व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर एक सीमित उपयोग का अधिकार देता है, जैसे रास्ता निकालना, पानी लेना आदि। निर्बंधात्मक प्रकृति। सुखाधिकार की प्रकृति निर्बंधात्मक होती है क्योंकि यह अनुसेवी संपत्ति के स्वामी के अधिकारों पर सीमित अंकुश लगाता है। यह पूर्ण स्वामित्व को बाधित करता है परंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं करता। उदाहरण, यदि किसी को पड़ोसी की जमीन से होकर गुजरने का रास्ता मिल जाए तो वह मालिक अपनी संपत्ति पर पूर्ण स्वतंत्रता से निर्माण या बंद नहीं कर सकता। निष्कर्ष। इस प्रकार सुखाधिकार का उद्देश्य अनुसेवी स्थल के स्वामित्व को समाप्त नहीं करना बल्कि उसे सीमित करना होता है। चलिए अब हम सुखाधिकार के बारे में विस्तार से समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है और इसकी बारीकियों को जानना हमारे लिए जरूरी है। परिभाषा। धारा 4। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि का एक निश्चित सीमित उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करता है तो वह सुखाधिकार कहलाता है। निर्बंधात्मक प्रकृति। सुखाधिकार की प्रकृति निर्बंधात्मक होती है क्योंकि 1. यह स्वामी के स्वामित्व पर पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि सीमित प्रतिबंध लगाता है। 2. अनुसेवी स्थल का स्वामी अपनी भूमि का उपयोग अपनी इच्छा से कर सकता है बशर्ते कि वह अधिष्ठायी के अधिकार का उल्लंघन न करे। 3. इसका उद्देश्य अधिष्ठायी को सुविधा देना होता है, न कि अनुसेवी को अधिकार से वंचित करना। उदाहरण के तौर पर X को Y की भूमि से होकर निकलने का सुखाधिकार है। अब Y वह रास्ता नहीं बंद कर सकता, लेकिन वह अन्य हिस्से का उपयोग कर सकता। महत्वपूर्ण केस लॉ। कमेश्वर प्रसाद बनाम राजकुमारी रतन कुमारी AIR 1933। कोर्ट ने कहा कि सुखाधिकार का उद्देश्य एक संपत्ति के लिए उपयोगिता को बढ़ाना है, न कि स्वामी के अधिकारों को समाप्त करना। विद्वानों के मत के अनुसार डॉक्टर R.K. बंगिया कहते हैं, ईजमेंट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स बट रिस्ट्रिक्टिव लिमिटेशंस अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। और V.D. कुलश्रेष्ठा के अनुसार an easement restricts the right of full enjoyment by the servient owner without transferring ownership. अतः सुखाधिकार की प्रकृति नकारात्मक और निर्बंधात्मक है, जो स्वामित्व का अंश नहीं देती बल्कि एक सीमित उपयोग का अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संपत्ति विधि में सुखाधिकार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो एक व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर सीमित अधिकार देती है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुविधा देना होता है, न कि संपत्ति का अधिकार प्रदान करना। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि के कुछ हिस्से का एक सीमित उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य से करता है, जैसे रास्ता निकालना, पानी लेना आदि, तो वह सुखाधिकार कहलाता है। सुखाधिकार की निर्बंधात्मक प्रकृति की बात करें तो इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अनुसेवी संपत्ति के मालिक के अधिकारों पर एक सीमा लगाता है, लेकिन उससे उसका स्वामित्व बिल्कुल नहीं छीनता। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। पहला, सीमित उपयोग। अधिष्ठायी व्यक्ति केवल किसी विशेष प्रयोजन से ही संपत्ति का उपयोग कर सकता है, जैसे कि रास्ता, नाली या जल आदि। दूसरा, स्वामी के अधिकारों पर अंकुश। अनुसेवी स्थल का स्वामी अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, बस शर्त यह है कि वह सुखाधिकार का हनन न करे। तीसरा, नकारात्मक स्वभाव। सुखाधिकार यह नहीं कहता कि अनुसेवी कुछ करेगा, बल्कि यह कहता है कि वह कुछ नहीं करेगा जो अधिष्ठायी के अधिकार में हस्तक्षेप करे। और चौथा, स्वामित्व नहीं देता। सुखाधिकार पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि केवल एक सीमित दखल होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि A को B की जमीन से होकर गुजरने का अधिकार प्राप्त है। अब ऐसी स्थिति में B यह रास्ता बंद नहीं कर सकता, हालांकि वह अन्य कोई भी कार्य कर सकता है, बशर्ते कि वह A के अधिकार को प्रभावित न करे।
अब अगर हम महत्वपूर्ण केस लॉ की बात करें तो कमेश्वर प्रसाद बनाम राजकुमारी रतन कुमारी AIR 1933 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ईजमेंट का असली उद्देश्य सुविधा देना है, स्वामित्व समाप्त करना नहीं। रामनाथ बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सन 1916 में सुखाधिकार स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि अनुसेवी के स्वामित्व पर एक सीमित अधिकार है। विद्वानों के विचार के अनुसार डॉ. बांगिया कहते हैं, सुखाधिकार संपत्ति पर कानूनी भार या प्रतिबंध होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को सीमित उपयोग या आनंद लेने की अनुमति देते हैं। V.D. कुलश्रेष्ठ का मानना है, सुखाधिकार भूमि में हित का हस्तांतरण नहीं है, यह केवल अनुसेवी स्वामी पर एक प्रतिबंध है। डॉ. S.R. मयनेनी का कहना है, सुखाधिकार अधिष्ठायी स्वामी के लाभ के लिए अनुसेवी संपत्ति के स्वामी की पूर्ण स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर सुखाधिकार की प्रकृति पूर्ण अधिकार न होकर नकारात्मक और निर्बंधात्मक होती है। इसका उद्देश्य अधिष्ठायी संपत्ति को लाभ पहुंचाना है, लेकिन यह अनुसेवी संपत्ति के स्वामी के अधिकारों को पूरी तरह समाप्त नहीं करता। यह केवल सीमित उपयोग का अधिकार प्रदान करता है, जिससे अनुसेवी संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व बाधित नहीं होता। धन्यवाद। आपने स्पष्ट किया कि आपको सुखाधिकार की निर्बंधात्मक प्रकृति पर आधारित तथा अन्य संबंधित टॉपिक्स पर आधारित 10 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, जिनके उत्तर माध्यम या दीर्घ हों, और 10 MCQs विद आंसर्स चाहिए। अब मैं आपकी मांग के अनुसार उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। PBQ 1 प्रश्न है, ए नामक व्यक्ति को B की भूमि से होकर निकलने का मार्ग उपयोग करने का अधिकार है। B उस मार्ग पर निर्माण कर उसे बंद कर देता है। क्या B का ऐसा करना वैध है? कृपया स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि X को Y के कुएं से जल लेने का अधिकार था, लेकिन Y ने कुएं के पास दीवार बना दी है जिससे X अब पानी नहीं भर पा रहा है। क्या X को कोई उपचार मिलेगा? तो देखिए, इस स्थिति में X के अधिकार का हनन हुआ है और वह कानूनी राहत के लिए दावा कर सकता है। अब सवाल है कि A ने अपने घर की खिड़की से वर्षों से प्रकाश प्राप्त करने का सुखाधिकार अर्जित किया है, लेकिन पड़ोसी B ने उसी दिशा में ऊंची दीवार बना दी है। क्या A का अधिकार प्रभावित होगा? हाँ, अगर सुखाधिकार विधिवत स्थापित है तो B की यह कार्रवाई A के अधिकार का उल्लंघन मानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि A को B की भूमि से होकर अपनी गाय ले जाने का अधिकार है, लेकिन अब B ने वहां फाटक लगा दिया है और उसे बंद कर दिया है। क्या A को राहत मिल सकती है? बिल्कुल। इस स्थिति में A को अपने अधिकार की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय मिल सकता है। प्रश्न 5, अगर किसी व्यक्ति A को B के तालाब से पानी भरने का अधिकार था और अब वह तालाब सूख गया है, तो क्या A का अधिकार समाप्त हो गया? प्रश्न 6, क्या अधिष्ठायी व्यक्ति अनुसेवी संपत्ति का स्वामी बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो सुखाधिकार का क्या स्वरूप होगा? प्रश्न 7, यदि A को B की भूमि पर नाली निकालने का अधिकार प्राप्त है और B ने उस नाली को भर दिया, तो क्या A को कोई उपाय उपलब्ध है? प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते को सुखाधिकार कह सकता है? सवाल है, A को B की छत पर पानी की टंकी रखने का अधिकार था, लेकिन B ने सीढ़ी बंद कर दी, तो क्या A को राहत मिल सकती है? अब सवाल है, क्या ईजमेंट को मौखिक रूप से स्थापित किया जा सकता है?